सिबिल स्कोर बना विलेन। शादी से पहले लड़के की सच्चाई आई सामने। शादी की तैयारियां। शहर के मशहूर व्यापारी गुप्ता जी अपनी बेटी नेहा की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। लड़का रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। परिवार खुश था कि बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। शादी से पहले दूल्हे के परिवार ने एक छोटी मुलाकात रखी, जिसमें गुप्ता जी ने मजाक में कहा, आजकल शादी से पहले सिबिल स्कोर भी देखना चाहिए। सिबिल स्कोर की जांच। नेहा के भाई अमित ने यूं ही रवि का सिबिल स्कोर चेक करने का सुझाव दिया। सभी हंसने लगे, लेकिन अमित ने सच में ऑनलाइन रिपोर्ट मंगवा ली। जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ गया। रवि का सिबिल स्कोर 550 था, जो बहुत ही खराब माना जाता है। गुप्ता जी के माथे पर बल पड़ गए। शक की शुरुआत। गुप्ता जी ने तुरंत रवि के पिता से इस बारे में पूछा। पहले तो वे टालने लगे, लेकिन जब ज्यादा दबाव पड़ा तो बोले, बेटा बिजनेस में नुकसान के कारण लोन नहीं चुका पाया था। यह सुनकर नेहा की मां ने चिंता जताई। अगर यह कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, तो हमारी बेटी को भविष्य में तकलीफ उठानी पड़ेगी। अब शादी को लेकर परिवार में शक बढ़ने लगा। अमित को रवि पर शक हो गया। उसने अपने एक दोस्त की मदद से रवि की बैंक स्टेटमेंट और पुराने लोन डिटेल्स निकलवाए। सच्चाई और भी चौंकाने वाली थी। रवि ने कई बैंकों से क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन और यहां तक कि कार लोन भी लिया था, जिसे वह चुका नहीं पाया था। अब गुप्ता परिवार को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। नेहा को बताया गया सच। नेहा, जो अब तक रवि को एक परफेक्ट जीवन साथी मान रही थी, उसके सामने यह सच्चाई लाई गई। उसने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब अमित ने सबूत दिखाए, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अगर रवि आर्थिक रूप से जिम्मेदार नहीं है, तो वह शादी के बाद मुझे क्या सुरक्षा देगा। अब शादी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। रवि की सफाई। जब गुप्ता परिवार ने रवि को बुलाया और सीधा सवाल किया, तो उसने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, फिर बोला, मैं जल्दी ही सब चुका दूंगा, आप चिंता मत करें। लेकिन जब गुप्ता जी ने पूछा, कैसे? तुम्हारे पास अभी भी 10 लाख का बकाया है, तो रवि निरुत्तर हो गया। अब यह साफ था कि रवि ने अपनी आर्थिक स्थिति छुपाई थी। शादी पर संशय। गुप्ता परिवार ने आपस में चर्चा की और फैसला लिया कि शादी रोक देनी चाहिए। गुप्ता जी ने रवि के पिता को बुलाकर कहा, हम अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं ब्याह सकते, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता हो। यह सुनकर रवि के पिता नाराज हो गए, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था। रिश्ता टूटा। नेहा के पिता ने आधिकारिक रूप से शादी तोड़ने का फैसला लिया। यह खबर सुनते ही रवि का परिवार चौंक गया, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। रवि ने नेहा को फोन किया, लेकिन उसने कॉल उठाने से इनकार कर दिया। यह शादी से ठीक 2 दिन पहले हुआ, जिससे रिश्तेदारों में खलबली मच गई। नेहा का नया फैसला। नेहा को पहले थोड़ा दुख हुआ, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि यह फैसला सही था। उसने सोचा, शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, विश्वास और जिम्मेदारी भी जरूरी है। इसके बाद उसने खुद की जॉब पर फोकस किया और अपने करियर में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। रवि का हश्र। कुछ महीनों बाद पता चला कि रवि को नौकरी से भी निकाल दिया गया, क्योंकि उसने ऑफिस में भी उधारी कर रखी थी। दूसरी तरफ नेहा अपने करियर में आगे बढ़ रही थी और एक अच्छी जॉब के साथ खुश थी। उसके माता-पिता ने राहत की सांस ली और सोचा, अच्छा हुआ शादी से पहले सच सामने आ गया। सिबिल स्कोर की सच्चाई ने एक गलत शादी को होने से बचा लिया। सिबिल स्कोर बना विलेन। शादी से पहले लड़के की सच्चाई आई सामने। रवि की मां की मिन्नतें। जब शादी टूटने की खबर फैली तो रवि की मां गुप्ता जी के घर पहुंची।
वे रोते हुए कहने लगी, भाई साहब, लड़कियों के लिए तो रिश्ते आसानी से आ जाते हैं, लेकिन लड़कों के लिए नहीं। प्लीज यह रिश्ता मत तोड़िए। गुप्ता जी शांत थे, लेकिन नेहा की मां गुस्से में बोली, हम अपनी बेटी को आर्थिक रूप से गैर जिम्मेदार इंसान के साथ नहीं बांध सकते। नेहा की नई सोच। अब तक नेहा को एहसास हो गया था कि शादी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी देखनी चाहिए। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं शादी के लिए जल्दीबाजी नहीं करना चाहती। पहले मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। गुप्ता जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही निर्णय बेटी। रवि के पिता की सच्चाई। कुछ दिनों बाद गुप्ता जी को पता चला कि रवि का पूरा परिवार ही कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पिता ने भी कई लोन ले रखे थे और अब तक उन्हें चुकाया नहीं था। गुप्ता जी ने सोचा, अगर शादी हो जाती तो हमारी बेटी भी इस कर्ज के जाल में फंस जाती। अब उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने सही फैसला लिया है। रवि की हालत और बिगड़ी शादी टूटने के कुछ महीनों बाद रवि के दोस्त उसे छोड़ने लगे। कंपनी ने उसकी आर्थिक लापरवाही देखकर उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब वह बिना जॉब और बिना परिवार के समर्थन के अकेला पड़ गया। रवि को एहसास हुआ कि अगर उसने पहले से ही आर्थिक जिम्मेदारी समझी होती तो उसकी जिंदगी बेहतर होती। नेहा की सफलता। नेहा ने खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। उसने एक बड़ी कंपनी में जॉब पाई और आत्मनिर्भर बन गई। अब उसे शादी की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी शादी एक ऐसे इंसान से तय हुई जो न सिर्फ अच्छा इंसान था, बल्कि आर्थिक रूप से भी जिम्मेदार था। सबक जो हर किसी को सीखना चाहिए। जब रवि ने नेहा की शादी की खबर सुनी तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, काश मैंने अपनी आदतें पहले सुधार ली होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि की जिंदगी में अंधेरा। शादी टूटने के बाद रवि पूरी तरह टूट चुका था। वह ना तो कोई अच्छी नौकरी पा रहा था, ना ही बैंक उसे कोई लोन देने को तैयार था। कर्ज के कारण उसकी हालत बदतर हो चुकी थी। एक दिन वह अपने पुराने दोस्तों के पास मदद मांगने गया, लेकिन सबने उसे टाल दिया। माता पिता का ताना। रवि जब घर पहुंचा तो उसकी मां ने नाराज होकर कहा, अगर तूने पहले ही समझदारी दिखाई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पिता ने सिर झुका लिया और बोले, बेटा अब भी समय है, अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर। नेहा को नया प्रस्ताव। नेहा को उसकी कंपनी के एक सहकर्मी अजय पसंद करने लगा था। अजय एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति था, जिसने अपनी आर्थिक स्थिति को पहले से ही मजबूत रखा था। अजय के माता पिता भी उसे पसंद करने लगे और धीरे धीरे दोनों के परिवारों ने शादी की बात शुरू कर दी। रवि ने लिया बड़ा फैसला। रवि ने सोचा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। उसने एक जॉब के लिए मेहनत शुरू की और फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसने अपने कर्ज चुकाने शुरू किए और एक स्थिर जिंदगी की ओर बढ़ने लगा। नेहा की शादी का न्योता। जब नेहा की शादी तय हुई तो उसने सोचा कि रवि को भी बुलाना चाहिए या नहीं। उसके माता पिता ने कहा, अब वह बीते कल की बात है, लेकिन अगर तुम चाहो तो बुला सकती हो। आखिरकार नेहा ने रवि को शादी का न्योता भेजा। रवि की प्रतिक्रिया। जब रवि को न्योता मिला तो उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, नेहा सही थी, आर्थिक समझदारी जरूरी होती है। उसने तय किया कि वह शादी में नहीं जाएगा, लेकिन उसने नेहा को एक मैसेज भेजा, मैंने बहुत कुछ सीखा, तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें शादी की ढेरों शुभकामनाएं। नई शुरुआत। नेहा की शादी धूमधाम से हुई और वह एक खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ी। दूसरी ओर रवि ने ठान लिया कि अब वह अपनी आर्थिक स्थिति को कभी नहीं बिगड़ने देगा। उसने एक नई नौकरी ज्वाइन की और अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने में लग गया। बैंक से पहली सफलता। 3 साल बाद
रवि ने अपने सिबिल स्कोर को सुधार लिया और एक छोटे बिजनेस लोन के लिए आवेदन किया। इस बार बैंक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे लोन दे दिया। उसे एहसास हुआ कि सही समय पर सही फैसले लेना कितना जरूरी होता है। नेहा और रवि की आखिरी मुलाकात एक दिन नेहा अपने पति अजय के साथ एक होटल में बैठी थी। संयोग से वहीं पर रवि भी अपने नए बिजनेस क्लाइंट से मिलने आया था। नेहा और रवि की नजरें मिली। नेहा ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे हो रवि? रवि ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अब पहले से कहीं बेहतर। मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, नेहा ने कहा। यही तो असली सफलता है। इस कहानी से हर कोई सीख सकता है कि शादी सिर्फ भावनाओं का रिश्ता नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और जिम्मेदारी का वादा भी होती है। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।